भारत का एक बड़ा त्योहार है जो देश के लगभग हर कोने में मनाया जाता है। लोगों द्वारा रंगों का ये त्योहार खुशियों की तलाश में बड़े ही धूमधाम के साथ प्रतिवर्ष फाल्गुन के है कि जहां एक तरफ लोग होली की खुशियां मनाते हैं तो वहीं दूसरी ओर लोगों की ये खुशियां मातम में बदल जाती हैं। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग, होली की मस्ती पर जानलेवा साबित हुई लापरवाही। होली के मौके पर 7 राज्यों में हुए कई बड़े हादसे। देश भर में अलग अलग हादसों में 43 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा हादसे यूपी में हुए। यूपी में हादसों में 19 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने 7 को कुचला, 2 की मौत। ओडिशा में होली के बाद नहाते वक्त 5 लोग डूबे। दर्शकों, संत रामपाल से न देवता से न किसी पशु से हो और ना ही दिन में न रात में, न ऊपर न नीचे न अंदर न बाहर मरूं। और इसी वरदान को पाकर वो मूर्ख स्वयं भगवान बन बैठा, जिसके बाद सर्व विदित है कि उसने आम नागरिकों, ऋषियों, देवताओं पर भी अत्याचार किए और अपना नाम जाप करवाता था। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान की भक्ति करता था, जिसके कारण हिरण्यकश्यप अपने पुत्र का ही दुश्मन हो गया और उसे जान से मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अनेकों प्रयत्न किए। और अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर चिता की तरह लकड़ियों का ऊंचा ढेर लगवाकर भक्त प्रहलाद को जिंदा जलाने की योजना बनाई। होलिका नामक पापिनी, जो प्रहलाद भक्त की सगी बुआ थी, जिसके पास वरदान से प्राप्त अग्निरोधक चादर थी, जिसने हिरण्यकश्यप के आदेश से अपने ऊपर अग्निरोधक चादर ओढ़कर भतीजे प्रहलाद को विश्वास में लेकर कहा कि देख बेटा, मैं भी तो आग में बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा, और गोड़ों में प्रहलाद को बैठा लिया, जिसके बाद अग्नि जला दी गई। तब परमात्मा ने भक्त की रक्षा के लिए आंधी चला दी और वो अग्नि रक्षक चादर को होलिका से उतारकर प्रहलाद भक्त पर उड़ा दी। आग भड़क उठी, होलिका जल मरी। भक्त प्रहलाद को आग में भी सुरक्षित परमात्मा ने रखा था। इसी खुशी का प्रतीक है होली का त्योहार। यानी एक भक्त को परमात्मा ने उसकी भक्ति के कारण आग में जलने से बचाया, जो कि यादगार को परेशान करते हो। क्या गुलाल लगाने, रंग लगाने को आप परमात्मा की आरती मानते हो? दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि यदि आपकी बात बड़ी भी करे कि होली का त्योहार भक्त प्रहलाद की होलिका से रक्षा के रूप में मनाया जाता है, तो विचार करो, सतयुग के अंत में भक्त प्रहलाद की रक्षा परमात्मा द्वारा नरसिंह रूप में की गई। उस समय सतयुग, जिसकी कुल अवधि 17,28,000 वर्ष है, में से लगभग 16 लाख वर्ष बीत चुके थे। उससे पहले तो ये त्योहार नहीं मनाया जाता था, केवल धार्मिक यज्ञ शास्त्रों के अनुसार किए जाते थे। अब आप कहीं प्रमाण दिखा दो कि उसके बाद भक्त प्रहलाद ने होली का त्योहार मनाया हो। दूसरा, विचार करें, सतयुग के बीत जाने के बाद त्रेता युग, जिसका समय काल 12,96,000 वर्ष का है, और द्वापर युग, जिसका समय 8,64,000 वर्ष का है, जिनमें क्रमश भगवान विष्णु जी के अवतार श्री राम व श्री कृष्ण हुए। कहीं प्रमाण दिखा दो कि श्री राम ने या अयोध्या वासियों ने तथा श्री कृष्ण जी ने या द्वारिका वासियों ने या वृंदावन वासियों ने या मथुरा वासियों ने कभी होली का त्योहार मनाया हो। दर्शकों, इसका प्रमाण कहीं नहीं है कि उन्होंने ऐसे किया हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अब ये कलयुग में कुछ वर्षों से मनमुखी लोगों द्वारा मनमाना आचरण शुरू किया गया है,
जिसके तहत ये एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते फिरते हैं, शराब आदि नशा करके लड़ते झगड़ते रहते हैं और समाज का वातावरण दूषित करते हैं। इसलिए ये होली का त्योहार मनाना व्यर्थ है, इसमें कोरा पाप होता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमें भक्त प्रहलाद के जीवन को याद करते हुए इस काल के लोक में आने वाले कष्टों से सुरक्षित रहने के लिए ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 व ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में बताए गए सबके रक्षक पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर साहिब की शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना गीता अध्याय 4 श्लोक 34 व गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके करनी चाहिए। ये भक्त प्रहलाद की कथा का निष्कर्ष निकलता है। संत रामपाल जी महाराज की लाखों करोड़ों शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई वो सत साधना करते हैं जिसमें यहाँ के 5 प्रधान श्री ब्रह्मा व सावित्री जी, श्री विष्णु व लक्ष्मी जी, श्री शिव व पार्वती जी, श्री गणेश जी व देवी दुर्गा जी तथा वेदों में वर्णित पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की सत साधना होती है। भक्त प्रहलाद के